सीतामढ़ी के मेहसौल इलाके में रेलवे ओवरब्रिज को बनने में 18 महीने लगने वाले थे और यह काम 2008 में शुरू होने वाला था। आज 14 साल बीत चुके हैं, फिर भी यह ओवरब्रिज बनकर तैयार नहीं हुआ है, जिस कारण से रोज मेहसौल वाले इलाके में रोज इतना जाम लगता है कि आदमी यहाँ घंटों फंसे रहते हैं। और अभी तो पर्व त्योहार का महीना चल रहा है। ऐसे में आप समझते सकते हैं कि आम दिनों के मुकाबले यहाँ पर स्थिति कितनी भयावह हो जाती होगी। नेता बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती है, नीतीश जी पलटी मारते रहते हैं, यहाँ के विधायक और सांसद बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता है। तो यहाँ के लोगों का संघर्ष, यहाँ के लोगों की परेशानी। 2008 से पहले न जाने कितने बार स्थानीय लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, तब जाकर 2008 में यह निर्णय हुआ था कि अब यहाँ ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे और यहाँ के अंधे बहरे निकम्मे नेताओं की पोल खोलेंगे, जो हर बार बेशर्मों की तरह वोट तो मांगने आ जाते हैं, वादा तो करके चले जाते हैं कि हमको आप जिताइए, हम बनवा देंगे, लेकिन आप वोट देकर क्या बन जाते हैं आप समझ रहे हैं ना। शब्द नहीं बोलूंगा, आप समझ जाइए। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2 दिन पहले किसी बड़े अखबार में मैंने कहीं पढ़ा था कि अयोध्या के तर्ज पर ही मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में विकास किया जाएगा। उसमें तमाम तरह के वादे किए गए थे, रोड बनवाए जाएंगे, ओवरब्रिज बनवाए जाएंगे, काशी में जैसा कॉरिडोर बनवाया गया उसी के तर्ज पर यहाँ भी कॉरिडोर बनवाए जाएंगे। भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में जिस तरह का अभी भव्य मंदिर बन रहा है, सीता मैया के जन्म स्थान पर भी ऐसा ही सब कुछ बनेगा। तब मन के एक कोना में कुछ खुशी हुई थी कि जिस जिले में मेरा जन्म हुआ है वहां पर इतना सब कुछ होगा। यह तो पता ही है कि यह होने में काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन फिर भी मन खुश हुआ। लेकिन इस खबर को देखने के बाद मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि जिस जिले में एक ओवरब्रिज के कारण न जाने कितने लोग हर दिन जाम में फंसे रहते हैं, घंटों चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर होकर खड़े रहते हैं। जाम ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस की बात छोड़िए, अगर बीएसएफ वाले भी जाम छुड़ाने आ जाए, फिर भी उन्हें जाम छुड़ाने में कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाएगा। जहाँ के सड़कों की स्थिति इतनी भयावह हो, जहाँ के लोग जाम को अपने दिनचर्या का हिस्सा मानने लगे हो, रोज जहाँ की 5 लाख की आबादी एक ओवरब्रिज न बनने के कारण जाम में फंसने के डर से शहर में अगर कहीं 12 बजे पहुंचना हो तो घर से 9 बजे ही निकल जाते हैं कि सब जगह से तो निकल जाएंगे, लेकिन वहां के जाम से हमको कौन निकालेगा। तो यहाँ पर अयोध्या जैसा विकास हो जाए वह संभव ही नहीं है। यह सुनकर जैसे मेरे मन में भी गुस्सा आ रहा है, मुझे यकीन है कि आप भी जो खबर सुन रहे होंगे तो आपके मन में भी इसी तरह के सवाल उठ रहे होंगे। हम कहाँ की जाम की बात कर रहे हैं आपको पता चल ही गया होगा। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी के मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज पर लगने वाले जाम की। 2008 में ही यहाँ रेलवे ओवरब्रिज बनने का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन हमारे नेताओं के नक्कारेपन को सलाम कीजिए, उनको बधाई दीजिए, उनको सर झुकाकर सजदा कीजिए कि उनके कारण आज तक यह ओवरब्रिज बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जिस कारण से हर किसी को भयंकर जाम का दंश झेलना पड़ रहा है। आम दिनों में जब यहाँ पर जाम लगता है तो उसे छुड़ाने में प्रशासन को 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। अब तो त्योहार का मौसम शुरू हो गया है। इस रोड से बाजपट्टी, सुरसंड, सोनबरसा, परिहार, कुपड़ी, चोरौत, भिट्ठा मोड़ समेत आधा दर्जन से अधिक प्रखंड के मुख्यालय और 2 पड़ोसी जिला समेत जिन गांव में रहने वालों की संख्या हजारों में है, ऐसे सैकड़ों गांव के लोग प्रतिदिन का यहाँ पर आवागमन होता है। इसी रास्ते से लोग शहर में खरीदारी करने आएंगे और उसके बाद क्या हाल होगा यह तो भगवान ही जाने। 14 वर्ष हो चुका है। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है और बीजेपी खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व का ध्वजवाहक मानती है। 2003 से लेकर 2015 तक भाजपा की टिकट पर सुनील कुमार पिंटू लगातार विधायक रहे। 2015 में इन्हें राजद के सुनील कुमार ने लगभग 15,000 वोटों से हरा दिया। पिंटू 2003 में, फिर फरवरी 2005 में हुए चुनाव में, फिर अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में और फिर 2010 में, यानी 4 बार भाजपा की टिकट पर पटना विधानसभा में पहुंचे। लेकिन 4 बार भी इन्होंने ओवरब्रिज बने इसके लिए यहाँ पर आवाज नहीं उठाया। खाते पीते एकदम मस्त रहे। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि साहब का विदेश में घर है, ज्यादा समय वहीं व्यतीत करना चाहते हैं, धन पशु हैं, धन के बल पर हर बार बीजेपी से टिकट ले लेते हैं और जीतने के बाद बिहार की हवा इनको ज्यादा रास नहीं आती है, सीतामढ़ी की हवा इनको ज्यादा रास नहीं आती है, तो विदेश में जहाँ इनका घर है वहां पर छुट्टी मनाने परिवार के साथ चले जाते हैं। 2008 में जब स्थानीय लोगों ने आंदोलन करने का ठाना, तब शासन प्रशासन के लोगों के कान में कुछ आवाज गई और आनन फानन में बताया गया कि 18 महीने के अंदर ही यहाँ पर ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद पूरे सीतामढ़ी को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। काम भी शुरू हो गया, कुछ स्तंभ भी लगाए गए, 106 फुट की फाइलिंग भी हो गई, कोलकाता की डाइवर्सन कंपनी को इस पुल का काम भी सौंपा गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर न जाने क्या हुआ कि काम एकाएक रुक गया और अब 14 वर्ष हो चुके हैं लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया है।
एक पल के लिए सोचिए कि अगर अभी यहाँ के जो विधायक मिथिलेश कुमार हैं या सांसद सुनील कुमार पिंटू है, उनको अपना कोई काम करवाना होता तो वह सरकार के पीछे पड़ के उनके घर के बाहर बैठकर किसी भी हाल में अपना काम करवा चुके होते। लेकिन यह काम हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है तो इनके मुंह में दही जम गया है। अगर ये लोग ईमानदार प्रयास करते तो हमें पूरा यकीन है कि यह काम पूरा हो चुका होता। लेकिन नेता प्रयास करेंगे तब तो। अब निशिकांत दुबे को ही ले लीजिए, जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद है। उनको अपने संसदीय क्षेत्र में सड़क और हवाई अड्डा बनवाना था, तो वह उड्डयन मंत्री और नितिन गडकरी के पीछे पड़ गए थे। उन्हें इतना परेशान किया, उनसे इतनी बार मिन्नतें की कि आखिरकार दोनों मंत्रियों को इनकी मांग माननी पड़ी। और आपको पता ही होगा कि आज गोड्डा से फ्लाइट उड़ान भर रही है और वहाँ की सड़कें भी चकाचक है। इसी तरह की जिद यहाँ के स्थानीय नेताओं को भी दिखानी चाहिए। नीतीश कुमार के सामने बैठ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तक आप इस ओवरब्रिज के लिए पैसे का आवंटन नहीं करेंगे, हम नहीं उठेंगे। हमारे लोगों को दिक्कतें होती है, वह घंटों जाम में फंसे रहते हैं। हम अगली बार वहाँ उनसे किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? हम उनको वादा करके आए हैं, लेकिन हमको भी और आपको भी पता है कि हमारे जो नेता लोग हैं वह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको थोड़ी ना कोई दिक्कत होता है। उनके परिवार के सदस्य थोड़े ना यहाँ जाम में फंसते हैं। 14 साल हो चुका है, धीरे धीरे 18 साल होगा, फिर 20 साल होगा। स्थिति जस की तस बनी रहेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस स्थिति को बदला जाए तो मुखर होकर अपने जनप्रतिनिधि के सामने आवाज उठाइए। उनको बताइए कि हमने आपको वोट एसी वाले कार में बैठकर घूमने के लिए नहीं दिया है, आपको विदेश जाने के लिए नहीं दिया है, वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि हमें जो परेशानी हो रही है उसका निवारण हो उसके लिए आवाज उठाने को दिया है। बाकी सब तो चलता ही रहेगा। नेता लोग बेशर्मों की तरह वोट मांगते रहेंगे। हम और आप यादव और राजपुर में बंटकर, हिंदू मुस्लिम में बंटकर, अगड़े पिछड़े में बंटकर वोट देते रहेंगे और इस कारण जो परेशानी का स्वाद चख रहे हैं वह आगे भी जारी रहेगा। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विशाल हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।